नमस्कार साथियों। आप सब जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का एक ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में हज़ारों लोगों की जान जा रही है और लाखों लोग इसे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सामने आ रही हैं कि कोरोना वायरस जो है कहीं ना कहीं चाइना की एक कॉन्स्पिरेसी और ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। तो ज़रा आज हम इसको अनमास्क करने की, एक इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि इस सब के पीछे चाइना का क्या कोई सच में कोई हाथ है या क्या है। ये सब समझने के लिए हमें चाइना के पिछले 1.5 साल की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे वो एक्ट कर रहा है, जैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, उसके ऊपर नज़र डालनी होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2018 के अंदर हांगकांग के अंदर एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वो हांगकांग के लोग ये चाहते हैं कि उनकी पूरी टेरिटरी के अंदर डेमोक्रेटिक वे से गवर्नमेंट फॉर्म हो, बजाय कम्युनिस्ट वे में। तो इस ये एक चीज़ अपने आप दिमाग में रखिए, और दूसरी चीज़ ये दिमाग में रखिए कि चाइना ताइवान को लेके भी कहीं ना कहीं ऐसा ही एक एग्रेसिव स्टांस रखता है। तीसरी चीज़ दिमाग में ये रखिए कि चाइना ने के अंदर जी जिनपिंग ने जो अपने आप को 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट का जो अमेंडमेंट किया है, वो अब इन तीन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये सारी चीज़ें आगे इवॉल्व होती हैं। पहली चीज़ हम बात करते हैं कि जी जिनपिंग के अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने से क्या इम्पैक्ट हुआ। 2018 के अंदर जब जी जिनपिंग ने, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया अमेंडमेंट करके, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं उसको एक थ्रेट फील होने लगा। और फ्यूचर के अंदर कोई और प्रेसिडेंट की पोस्ट को अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही। दूसरी चीज ये, हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं जी जिनपिंग की पावर को इम्पैक्ट डाल रहे थे। वो भी उनकी जो चेयर है उसके ऊपर एक थ्रेट था, तो उनको वो प्रोटेस्ट भी दबाना था। और हांगकांग एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इंटरनेशनल इमिग्रेशन माइग्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी वो ब्रुटैलिटी करने की कोशिश करते, जो कि उन्होंने की भी है कुछ हद तक, लेकिन उससे आगे एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करते, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक जो इमेज थी इंटर ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, वो बहुत नेगेटिव जाती। तो उन्होंने वैसा नहीं किया। साथ ही साथ ताइवान के रिगार्डिंग वो उनको एक स्टेटहुड, एक कंट्री की नज़र से देखता ही नहीं है चाइना, और जिसके रिगार्डिंग एक बायलैटरल रिलेशंस के अंदर इम्पैक्ट पड़ना, प्लस यूएसए जो चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान को सपोर्ट करता है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल पिछले काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। वह साथ ही साथ चाइना के अंदर जी जिनपिंग को अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डाइवर्जन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि डाइवर्जन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने उनको दिया है। इस वजह से उनके ऊपर एक शक पैदा किया जा रहा है कि चाइना ने कुछ ना कुछ एक कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है। साथ ही साथ चाइनीज़ मिलिट्री के और कम्युनिस्ट पार्टी के एक काफ़ी बड़े पोस्ट पे डेजिग्नेटिंग पर्सन का एक लेटर सामने आया है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर ये बताया गया है कि हांगकांग के प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट एक बायो एजेंट्स को बनाने की कोशिश कर रही थी। तो वो बायो एजेंट्स को वो बेसिकली ऐसे यूज़ करते हैं कि हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स की हेल्प से उस बायोलॉजिकल एजेंट्स को हांगकांग के अंदर स्प्रे किया जाता, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स थे उनका एक मेंटल रिटार्डेशन होता और उनका एक बिहेवियर चेंज होता। ये उनका वे था। प्लस अल जजीरा न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया की अगर हम माने, तो उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कुछ दिन पहले कि जिनजियांग प्रोविंस के अंदर जो हुगियार मुस्लिम्स हैं, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है चाइना के अंदर। और ये ना सिर्फ अल जजीरा ने, और भी दुनिया भर के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स आती रही हैं। लेकिन अल जजीरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो इन सब चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट करता है जो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग होती हैं बेसिकली। प्लस होगियार मुस्लिम्स को वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल बॉडी के तौर पर रखा गया। जितने भी बायो एजेंट्स बनाए गए थे चाइना गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट्स उन होगियार मुस्लिम्स के ऊपर किए जाते थे, जिसकी वजह से होगियार मुस्लिम्स के अंदर, इन जिनजियांग प्रोविंस के अंदर प्री मेच्योर डेथ्स और कैंसर का जो रेट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के कुछ इंटेंशंस थे ऐसा कुछ क्रिएट करने के। अब हम बात करते हैं जो हर एक कंट्री चाइना को ब्लेम कर रही है एक चीज़ के रिगार्डिंग, और वो कहीं ना कहीं सच भी है, कि चाइना ने पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को कोरोना वायरस के बारे में बहुत लेट बताया। अब हम ज़रा एक रिपोर्ट की बात करते हैं,
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट है, जो चाइनीज गवर्नमेंट के डेटा के ऊपर ही बनी है, बेस्ड है। वो ये बताती है कि पहला कोरोना वायरस का केस उनके नवंबर महीने में आया था और 17 नवंबर से 1 से लेके 5 के बीच में डेली बेसिस पे पेशेंट्स आने शुरू हो गए थे कोरोना वायरस के। उसके बावजूद चाइनीज गवर्नमेंट ने 21 जनवरी तक अपनी कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी कोई वार्निंग डिक्लेयर नहीं की थी, कोई एडवाइजरी गाइडलाइंस उनके लिए नहीं की थी, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो डिक्लेयर नहीं की थी। 21 जनवरी को चाइना की गवर्नमेंट ने पहली बार अपनी कंट्री के लिए वार्निंग डिक्लेयर की थी। तो कहीं ना कहीं वो 2 महीने से भी ज़्यादा का जो गैप था, उसके अंदर हज़ारों में डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक को और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को नहीं बताया गया। ऐसा क्यों? पहला सवाल यहाँ उठता है। दूसरा सवाल इसलिए उठता है कि एक यूके के अंदर एक express.uk करके एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वुहान के अंदर जहाँ पे एक एपिसेंटर बना है चाइना के अंदर कोरोना वायरस का, वहीं पे इनकी एक वायरोलॉजी की लैब है और वहाँ से स्मोकिंग गन से इसको लीक किया गया है। दूसरा सवाल यहाँ उठता है। तीसरा सवाल फिर यहाँ उठता है कि ये सब होने के बावजूद अलग अलग चाइनीज कंपनीज अपनी अलग अलग कंपनीज जो हैं वो उनके अलग अलग कंट्रीज के अंदर शेयर परचेज कर रही हैं। तीसरा सवाल फिर उठता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जीडीपी है वो गिर रही है, डिक्लाइन कर रही है, लेकिन सिर्फ पूरी दुनिया में चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी वर्क कर रहा है और 0.3% से वो लोग राइज कर रहे हैं। चौथा सवाल फिर उठता है कि चाइना के अंदर रिकवरी रेट पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा है। और पांचवा सवाल फिर उठता है कि जब वो इस चीज़ को सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी को बाहर नहीं आने देते हैं, तो उसके बाद वो एक अपनी ट्रेडिशनल दवाई जो बियर बाइल से बनती है उसको प्रोपेगेट करने का एक एजेंडा चलाते हैं। और छठा सवाल यहाँ उठता है कि उन्होंने शी जिनपिंग की इमेज को और कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज को क्लियर करने के लिए एक बुक पब्लिश की है, जो कि ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप के अंदर चाइना इतने बड़े एपिडेमिक से बाहर आया है। अब इसके पीछे एक और चीज समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया शी जिनपिंग ने कि इस चीज को पूरी दुनिया से छुपाया। उनका सबसे बड़ा रीजन यही था कि 3 जगह से वो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट फेस कर रहे थे। एक तो अपने आप को लाइफ टाइम के प्रेसिडेंट डिक्लेयर करके उनके अंदर पार्टी के अंदर उनके लिए रिजेंटमेंट था। दूसरा ताइवान के का जो इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग उनके अगेंस्ट काफ़ी रिजेंटमेंट था। तीसरा हांगकांग प्रोटेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सप्रेस करने की कोशिश की गई है, उसके रिगार्डिंग एक रिजेंटमेंट था। तो अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए चाइना के नाम को इन्वॉल्व ना करते और अपने नाम को इन्वॉल्व करना ना हो, इस डायरेक्शन में जाने के लिए शी जिनपिंग ने इस पूरे के पूरे इशू को दबाया। और 2050 के अंदर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की जो रिपोर्ट बताती है कि 2050 के अंदर चाइना जो होगा वो एक सुपर पावर होगा, उन अपने ग्रैंड प्लान्स को सक्सेसफुल करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा एजेंडा चलाया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बुनने की कोशिश की जा रही है कि पूरी ह्यूमैनिटी को सिर्फ चाइनीज ने ही बचाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग रिपोर्ट्स और एविडेंसेस अभी धीरे धीरे सामने आने स्टार्ट होंगे और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं चाइना के अंदर वो भी गलत बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज पॉपुलेशन जो है उनके अंदर भी अपने प्रेसिडेंट को लेकर एक रिजेंटमेंट है। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि वुहान के अंदर भी राइट्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो शी जिनपिंग है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने इस पूरे एपिडेमिक को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि शी जिनपिंग ने इतने बड़े पेंडेमिक से कंट्री को बाहर निकाल लिया, लेकिन वो उनको बैकफायर कर गया और उस बैकफायर करने की वजह से वुहान के अंदर अभी कुछ राइट्स भी हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं और जो ये सारे मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और फर्दर डेवलपमेंट्स भी होंगी, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा शेयर करेंगे। और जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट करने के पर्पज से चलाया जाएगा और हमें इस चीज़ से ही बचना है और समझना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर वो नैरेटिव बुना जाएगा तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और हमारी कंट्री को क्या ग्रैंड इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होगी और हमारी कंट्री को आफ्टर कोरोना वायरस जो चैलेंजेस होंगे उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना होगा। तो चाइना कहीं ना कहीं एक लंबे प्लान्स के ऊपर काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट, BRI प्रोजेक्ट्स, अगर हम इन सब की क्रोनोलॉजी को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है
कि चाइना का एक ग्रैंड प्लान है ताइवान को अपने कंट्रोल में कम्प्लीटली लेके आना, BRI को और ज़्यादा अपहोल्ड करना, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ना और पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना। और ये जो बायो एजेंट्स हांगकांग में के ऊपर स्प्रे करने के लिए उन्होंने बनाने की कोशिश भी की है, जो कि हमें एक आर्टिकल से पता चलता है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी सीनियर ऑफिशियल से लिखे गए हैं। उन्होंने एक ऐसे बायो एजेंट्स बनाने की कोशिश की है जिससे हांगकांग के पूरे प्रोटेस्ट को सप्रेस कर सकें। और क्रुएलिटी और एक्सट्रीमिस्ट लेवल की हद ये है कि उन्होंने वो सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सबसे पहले हुग्यार मुस्लिम्स जो है जो जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं उनके ऊपर किए हैं। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसी चीज़ें पब्लिश हुई हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रीमेच्योर डेथ्स और कैंसर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है जिनजियांग प्रोविंस में जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। और द गार्जियन के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि अगर चाइना कुछ वीक्स पहले कोरोना वायरस के बारे में पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस कर देता तो जो रेट है कोरोना वायरस का वो 66% से डाउन होता, कट कर जाता। तो कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस थे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इस पेंडेमिक को फैलाने के, और उन्होंने ऐसा किया है। ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे। जैसे ही पूरी दुनिया भर से लॉकडाउन खत्म होंगे वो बुक जो होगी वो और पब्लिक डोमेन में सामने आएगी और एक ऐसा नैरेटिव बुना जाएगा। तो हमें ऐसे फेक नैरेटिव से बचना है। क्यों? क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में ये जो फेक नैरेटिव्स होते हैं ये कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिक्स को शिफ्ट करने की ताकत रखते हैं। और ये कि इन्हीं के बेसिस पे चाइना अपने आप को सुपर पावर और वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा भी रिपोर्ट सामने आएंगी आगे चल के और जो भी इसके ऊपर अपडेट्स होगी वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।